मैं तो एक्स मुस्लिम था। मैंने आपसे एक दफ़ा बात की थी। आप पहले तो एडम भाई से बात की थी, जिस पे मैंने बताया था उनको अपना डिटेल सारी कि मैंने 10 साल पहले छोड़ दिया था। उसके बाद मैं एथियस्ट हो गया था। फिर मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुनना शुरू किया, तो मेरी तौहीद पर थोड़ी मतलब पकड़ होने लग गई थी अगेन, मतलब इस्लाम की तरफ से। वैसे मैंने छोड़ा किसी और वजह से था, एक स्टूपिड वजह से छोड़ा था, लेकिन फिर मेरी पकड़ होने लग गई थी, मतलब मुझे समझ में आने लगी थी तौहीद। खैर बहरहाल वो लंबी बात है। मेन मुद्दा मेरा ये था कि मेरा जो, आपको शायद याद होगा मैंने आपसे इस बारे में बात भी की थी कि वो जब आपकी थोड़ी घर की मामला थोड़े आउट ऑफ रेंज चल रहे थे ना, तो मैंने आपसे बात की थी। तो मेरी बहन का मसला था, तो आपने कहा था यार ऐसे कुछ नहीं होता। जो मैंने आपको बताया था सारी कि वो मेरी बहन जो है वो यहाँ तक मुझे दज्जाली फितना ही बोलने लग गई थी। शायद आपको याद होगा, ये सारी बातें काफी पहले हुई थी, याद है याद ना? याद याद आ गया। हाँ हाँ, याद हाँ, आया। वो नमैद भाई थे लेके उस नहीं वक्त, आए ना नमैद आप भाई। अपनी बहन को। हाँ, वो नहीं आ रही ना, मैंने बताया ना। अभी तो खैर फिलहाल मेरा पैचअप, आपने कहा था जैसे तैसे पैचअप करो। हुआ यूं कि वो खुद ही मतलब वो पैचअप कर लिया। ईद तो उसने वो आके मिली, और फिर वो ईद पे आने के बाद भी उसने पहले यही बोला था तुम बस इस्लाम में आ जाओ, फिर बाकी सारी बातें खत्म करो। मैंने बोला बेटा मैं वो तो नहीं आना मैंने, तुम मुझसे किसी टॉपिक पे बात कर लो तो ज्यादा बेहतर है। खैर बहरहाल वो तो खैर मना ही कर रही, लेकिन फिर वो खामोश हो गई, क्योंकि वो अभी थोड़ी ना मेंटली, उसके ना थोड़ी मेंटली परेशान है वो अपने घर वालों से, घर की वजह से ही ना, अपने ससुराल की वजह से। तो सो उसको खैर, थोड़ा मेंटल सपोर्ट आप दीजिए ना उसको, और उसको थोड़ा समझाइए आपकी बहन को। यार देख, ये रिलीजन विलीजन अपनी जगह पे है, लेकिन तेरा भाई बहन का हमारा रिश्ता तो खत्म नहीं हो सकता ना। तो तू मुझसे यार क्यों साहिल भाई, नफरत करना चाहती है? मैं साहिल भाई रिलीजन नहीं मानता। हाँ, जी जी। यही चीज मैंने आपसे उस दिन भी करी थी। मैंने बोला ना यार कि वो तो भाई अल्लाह के लिए, वो तो ये बोलती है कि अगर अल्लाह कल को मुझे मेरी, तब आवाज आप चली बताओ उस गई बंदे है। से क्या ही बात करे बंदा। फिर से अभी आ रिपीट रही है? करो, क्या बोली उसने? हाँ, अल्लाह के लिए। मैं कह रहा हूँ अल्लाह के लिए अगर कल को अल्लाह अपनी बेटी भी मुझसे मांगेगा, तो मैं तो वो भी कुर्बान कर दूंगी। तो मैं मतलब हम्म। उस इतने कंप्लीट, मतलब जैसे कहना चाहिए ना, किसी अननोन चीज पे इतना बिलीव कर लेना, वो उस स्टेज पर है। नहीं, तो मैं लेकिन कैसा है उसे ना, किसी, मैं नोबडी नो नो भाई, देखो, मुझे ये चीज जो आप बोल रहे हो ना, आई कैन रिलेट टू दैट। जी जी 110% जी आई कैन रिलेट टू दैट, बिकॉज आई नो मुस्लिम मेंटालिटी। ठीक है, आई नो दैट। जी तो जी 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 आई कैन रिलेट टू दैट, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। लेकिन बहुत बार क्या होता है मालूम है कि जब समझाता है ना, तो लोगों को नहीं समझ में आता है, वो बातें उसको उल्टी लगने लगती है। लेकिन अगर कोई बाहर वाला वही चीज को समझाए ना, तो बहुत से लोग समझ जाते हैं। अपने को क्या रहता है, हम्म, नॉर्मली क्या होता है, कोई अपना समझाता है तो समझ में आ जाता है। लेकिन बहुत से बार ऐसा होता है कि अपना समझाता है ना, वो अपनों को नहीं समझ में आता है। बाहर वाला जब समझाता है ना, तो उसको कुछ चीजें समझ में आती है। तो इसी वजह से मैंने शायद हम्म, आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर किसी भी तरीके से आप अगर उनसे कांटेक्ट करवा सकते हो, या स्ट्रीम में लेके आ सकते हो, बात करवा सकते हो, तो एक अपन ट्राई करके देख सकते हैं। जी 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 वो वही वही तो सारा इशू है। हेलो, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। आवाज आ रही है? जी जी, मैं कह आ रहा हूँ रही है, वही तो सारा इशू आपके है कि, इंटरनेट में कुछ मसला है भाई। एक सेकंड में एयरबड्स निकाल दो, एयरबड्स का मसला हम्म। है। वही तो सारा मसला है कि लाने का मसला सारा आ रहा था। वो किसी पे ना भरोसा नहीं करना चाहती। वो बोलती है किसी के अंदर भी अब मैं आपको किस किस मेंटेलिटी से बताऊं। वो इतनी मतलब कि मतलब वो मैं कह रहा हूँ ना, वो कुरान को भी बोल देती है कि भाई कुरान की जो तर्जुमे है वो भी लोगों ने बदल दिए, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरा जो लोहे महफूज पे कुरान है वो सेफ है, वो नहीं बदल सकता, वो मेरे दिल में उतरा हुआ है। वो मतलब इतनी इलॉजिकल बातें करती है। और उसके बाद फिर वो ये भी बोलती है कि मुझे कोई नहीं छेड़ सकता, मुझे कोई नहीं छेड़ सकता। मतलब वो वही बात है ना, लास्ट में एडम भाई ने करी थी ना कि आप सोते हुए को तो उठा सकते हो, लेकिन जो सोने का नाटक करता है उसे नहीं उठा सकते। आई थिंक ये उस पे फिट होती है ये बात, फिर क्योंकि मैंने तो काफी दफा सोचा कि यार, काफी दफा सोचा कि यार कुछ ना कुछ बोलूं बोलूं बोलूं। मैंने अभी रिसेंटली भाई को बोली। मैंने आपकी ना 2-3 चीजें शेयर करी थी ना, लिंक अपने भाई को। हालांकि मुझे डर लग रहा था, वो थोड़ा मतलब है इंसानियत पे बहुत मतलब वो करने वाला बंदा है। मैंने अभी भाई को शेयर करी आपकी। एक तो वो बहन भाई की वो वीडियो थी जिसपे आपने उनको पूरी सेक्स हम्म स्लेवरी के बारे में डिस्क्राइब किया था। हम्म वो बहुत अच्छी वीडियो लगी थी मुझे। वो बहन भाई जिस तरीके से आप डिफेंड कर रहे थे ना इस्लाम को, इन हाँ आउट ऑफ जी इंसानियत, आई मीन कहना चाहिए, हाँ। तो वो तो उसको बहुत उसको लगी जाके दिल पे कि यार ऐसे कैसे मोमिन कोई रखो मुसलमान भाई है को। इस तरह। हम्म। हेलो, जी जी
अनभक्त आपके हो भाई सकता है कि को लगी हुई। जी जी बिल्कुल, हाँ मेरे भाई को, तो वो भाई तो अभी हाँ ऑलमोस्ट नमाज़ें पढ़ने जाता भी था, वो भी छोड़ दिया। हालाँकि वो इतना मतलब रिलीजियस नहीं था, लेकिन वो जस्ट ये होता है ना कि जैसे बहन पढ़ रही है, वो पढ़ी तो उसको भी आने लगा था रिलीजियस ना। फिर कुरान हम्म, मजीद पढ़ना भी शुरू कर दिया, उसे आयतें-वायतें अपनी मेरी बहन से सीखना शुरू कर दिया। हालाँकि मेरी बहन को भी इतना नहीं आती, लेकिन वो है ना, वो उसके अंदर दिल में अल्लाह बसा हुआ है, खुदा नहीं अल्लाह बसा हुआ है। वो कहती अल्लाह ही खुदा है और खुदा ही अल्लाह है, तो वो बसा हुआ है मेरे। मैंने उसको बोला भाई तेरे दिल में जो है वो खुदा है, अच्छा अभी वो अल्लाह आपकी नहीं है। बहन को तभी थोड़ा अगर हम लोग थोड़ा सा साइड में रखे तो आपके भाई को समझ में आ गई ये चीजें। हाँ, 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 वो तो अभी नीचे ही है, मैंने तो उसे बोला भी था यार तुम आके बात भी कर लो, वो तो हाँ कराओ ऑलमोस्ट ना है, वो तो उनसे। इतना तक बोल। हाँ, मैं अभी वही असल में इतनी लेट हो गया, कब से बैठा हुआ था, मैंने मैसेज भी किया था मेरे भाई को, उन्होंने शायद पढ़ा नहीं, वो क्या ही क्या है, मतलब अभी वो पता नहीं सो गया नहीं सो गया, मैं ट्राई करता हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, मेरा आपसे ये ना थोड़ा मुतालबा है कि आप भी थोड़ा तेज़ बोला करो, फ़ास्ट बोला करो। आप बहुत लाइट बोलते हो यार, सीरियसली बहुत लाइट बोलते हो, बहुत स्लो हाँ बोलते हो। लाइव में मुझे ऐसा लगता है कोई 0.5 पे देख रहा हूँ आपको, सुन रहा अरे हूँ। रे 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 रे। कोई नहीं, एडम भाई सही लगते आपको हैं, इस एडम भाई वजह से बहुत लग फास्ट रहा है बोलते हैं। क्योंकि क्योंकि आप फास्ट बोल रहे हो, हमको ऐसा लग हाँ, रहा है वही ना आप वही, कंफर्टेबल हाँ, स्लो बोल वही रहे वही 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 इसी वजह से। तो मैं भी कोशिश करता हूँ भाई को, मैं नीचे जाके देखता हूँ, हो। म्यूट करके नीचे जाके देखता हूँ, अगर वो उठ गया तो। एक्चुअली उसका प्रॉब्लम ये है कि वो ना अपने दोस्त यारों के साथ ना, सो रहा वो है, अगर शायद, सो रहे आपके भाई तो मत उठाइएगा, नेक्स्ट टाइम कभी ज्वाइन हाँ करने हाँ, सो रहा तो दीजिएगा। जाहिर सी लेकिन बात है, आपको उसका जहन भी काम नहीं करेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, सही तरीके से। उसका ना लेकिन एक्चुअली आपको मेन इशू, कॉन्ग्रेचुलेशन के आपका अगर बहन नहीं भी आ रही है तो एटलीस्ट आपके जी जी भाई को तो समझ में आ गया ना, तो इट्स अ जी गुड थिंग। जी, 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 उसको तो इंसानियत पहले नंबर पे, उसने तो ये सोच-सोच के हैरान होता था कि यार ये लोग क्यों, मैं जिस, हालाँकि वो नबी को, उसे तो नबी मोहम्मद का इतना पता भी नहीं था, लेकिन जिस तरह बताते हैं ना एनवायरनमेंट में, जैसे बॉर्न मुस्लिम होता है इंसान, उसे बड़ा होता है, पढ़ता है, वो ज़्यादातर एजुकेशन इन चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। तो अभी वो ऐसा है कि मतलब उसने जब से सुना है ना, वो एक, आपको मैं यकीन नहीं करो, आप जिस वजह से मैंने बहन के बारे में एक बात कही थी, वही लौंडी वाली, कि इस्लाम इजाज़त देता है कि हलाल औरतों से जो जिसकी तुमने जो तुम्हारी निकाह में हो, और जो राइट हैंड पोजेस हो, मतलब वही लौंडियाँ। तो वो सुन के जो मेरी बहन को उस टाइम तो सदमा ही लगा, जिस बाद में सदमा लगा था, तो उसको ड्रिप भी लगी बाकायदा। मतलब वो इतनी सदमे में हो गई, लेकिन वो बंदी मुझे सोच के सदमे में आई, ये सोच के सदमे में आई कि लिखा क्या है, वो इस पे नहीं हो रही, वो आप ये देखें मुझे कन्वर्ट होने पे हो रही। खैर बहरहाल लंबी हो जाएगी बात, मेरे बहनोई ने थोड़ा समझाया, हालांकि बहनोई को भी ये बात लगी दिल पे, हालांकि वो बहनोई को भी मैंने एक बात बोली, भाई मेरी भांजी है, वो भी 10 साल के राउंड अबाउट है, तो मैंने बोला कल को आप इसको नजर में रख के करो, तो वो थोड़ा जवाब नहीं दे पा रहे, वो खामोश हो गए। लेकिन मेरी बहन बोली वो तो मैं, अल्लाह तो मांगेगा तो मैं तो उसको भी दे दूंगी। मैंने कहा भाई उसी की चीज है, तो उसी की चीज आप है, एक दे लो। काम करिए ना, आप एक काम करिए, आप अपने हाँ, बहनों को का इस्लाम छुड़वा दीजिए। फिर क्या करेगी आपकी बहन? मतलब आप दो भाई और बहनों ही अगर तीनों ही निकल गए तो कुछ ना कुछ तो झटका लगेगा कम से कम तभी। जिस तरीके यार से एक्चुअली आपने ऐसा अपने नहीं भाई है। को अभी पूरी कोशिश की है, आप उसको निकाल रहे हैं, उसी तरीके से आपके बहनों को भी निकाल दीजिए। मसला आपके लिए तो बहुत आसान हो जाएगी चीजें। हाँ, मसला पता है क्या है यार, आप समझ नहीं रहे हो, पाकिस्तान में ये सब चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान अच्छा में अच्छा, रहते हुए आप आपको पता है ना रजत पाकिस्तान भट्ट के से। साथ 295 की वजह से क्या हुआ था, खाली इतना 295 का हम्म, उसने सिर्फ लेबल लगाया नहीं था नहीं, और आप उसे मुझे बोला था। ज्यादा डिटेल, भाई ज्यादा हाँ, डिटेल ये नहीं बहुत बताना आपने, बहुत मुझे टफ हो लगा जाता, कि बहुत इंडिया। मुश्किल। हाँ, नहीं नहीं यार, इंडिया होता तो क्या ही बात थी यार, इंडिया में कितना मतलब क्या ही बात थी यार। लेकिन बस हमारी स्टेट ही ऐसी है, स्टेट के अंदर कानून ही ऐसे, क्या ही बोले मतलब बंदा इसको। सॉरी। हाँ मैं चलो कोई नहीं, दिमाग की नहीं बन ठीक है जाती इन यार। कानूनों को। फिर आप मैं ज्यादा बात, ज्यादा रिस्क मत लो भाई, अच्छा क्योंकि अच्छा, हाँ हाँ आपकी वो बहन। सही है, मुझे जस्ट रिकॉर्ड पे रखने के लिए ना, ताकि मैं कल को ये रिकॉर्डिंग सुना दूं। वो थोड़ा शायद तो नहीं, मतलब वो थोड़ा डरता है, एडम भाई से तो खास डरता है यार, क्योंकि वो इतना प्रूफ प्रूफ रखते हैं ना, तो वो बोलता है वैसे ही मेरे पास ना कुछ नहीं, वो आगे से कुछ ना कुछ बोल देगा। आप फिर भी लाइटली हो, शायद वो बात भी कर ले, मैं ट्राई करता हूँ म्यूट करके जाके ना। और जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, मैं भी पहले म्यूट कर देता हूँ, आप मुझे बैक नहीं करिएगा। मैं आगे दोबारा से एक चीज मुझे आपसे कंसर्न लेना है, वो खुदा के टॉपिक के ऊपर है, ठीक है? ठीक, ठीक है, डन सही ना, बस डन। म्यूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ओके ओके, कर लीजिए। अच्छा, बस ठीक है। इसका ना एक इशू आ रहा है, इसके एक फ्रेंड है, उसको ना वो, बस वो एक है कि हदीसों पे वो अमल नहीं करना है, और जो पूछना है वो उससे ना, उससे कंसर्न लेना है बस, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अगर आप हदीसों से निकाल दो, मतलब अगर हदीसों को आप फॉलो नहीं करो, तो क्या आप कुरान को पढ़ते हुए आप अपनी नमाज वगैरह ये सब चीज़ें कर सकते हो? तो वो मोटे मोटे पॉइंट इसे गिनवा दें, बता दें। तो ये सुन रहा है, आप इससे काइंडली अगर बात कर सकता तो कर लेगा, वरना ये सुन रहा है, आप जरा नहीं, शॉर्ट में बात बता दें, करेंगे ठीक है? तो मैं बात करूँ ना। तो मैं इससे आप अगर बोल के देखता कुरान हूँ। को, मैं बत बोलता हूँ कि
आप अगर ये ले बात कर ले बात कर। हाय जी हेलो जी, मेरा जी भाई प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो फ्रेंड है ना वो मुझसे कहता है कि हदीस में जो लिखा है ना वो कहीं कहीं झूठ भी होता है, वो हदीसें बदली भी होती हैं, और उससे अगर मैं उससे बहस करूंगा, ठीक है अपनी अपनी तरफ से तुम जहाँ से हदीस निकाल के लानी है वही नंबर की निकाल के लाके दिखा दो, उसने भी यही लिखा हुआ, फिर वो बोलता है कि मैं आलिम नहीं हूँ, जाके किसी वो क्या नाम है मस्जिद के मुफ्ती मौलाना से जाके पूछो। और आपका कहना है, ये आपकी वीडियो में मैंने देखा था कि वो मुफ्ती मौलाना जो है वो गुमराह करते हैं क्योंकि वो सच छुपाते हैं, राइट? नहीं तो अब मैं क्या करूँ, इसका सॉल्यूशन आप मुझे बताएं, मैं उसको कैसे मतलब इस चीज नहीं पे तो ये उसको तो कैसे सच दिखाऊं? इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो अगर अपना जान जब कोई छुड़ा लेता है तो हम उस पर क्या कर सकते हैं। उसको कोई ना कोई एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना। अगर वो बोल रहा है कि कुछ हदीसें झूठी है तो उसका क्राइटेरिया तो हमको मालूम पड़ना चाहिए कि किस बेसिस पे वो कह रहा है, एंड क्या वो अथॉरिटी है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी हदीस को झूठी मानेगा, कौन सी हदीस को सच्ची मानेगा। आप समझे बात को? तो उसको कहीं ना कहीं तो स्टैंड करना पड़ेगा ताकि उससे डिस्कशन हो। वो सिर्फ ये बोल दे कोई हदीस झूठी होती है कोई सच्ची, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम जो हदीस बता रहे वो झूठी है। हम तो ऑथेंटिक हदीस ही बता रहे। साहिल भाई मैं नोबडी बात कर रहा हूँ। साहिल भाई इसे ना एक चीज हाँ क्लियर हाँ करें, क्योंकि अभी थोड़ा इस रिलीजियस इतना है नहीं, तो इसे सही ज़ईफ का भी इतना नहीं पता, थोड़ा सा शॉर्ट में इसे बता दें कि क्या ही सही और क्या ही ज़ईफ है, मतलब इसको भी थोड़ा भाई समझ देखो, में आ जाए। ये मैं बता देता हूँ, आप अगर गूगल सर्च करेगा तो इन डिटेल आपको मिल जाएगा। देखो, सही जो होती है हदीस वो एकदम जो ऑथेंटिक होती है उसको सही बोलते हैं। उसके बाद फिर एक हसन कैटेगरी की आती है जो एकदम सही के उतनी ऑथेंटिक नहीं रहती है लेकिन ज़ईफ भी नहीं रहती है, मतलब वीक भी नहीं होती है या नॉन ऑथेंटिक भी नहीं होती है। तो वो तुम्हारा हो जाती है हसन हदीस। अब सही में भी बहुत सारे कैटेगरीज है, हसन में भी बहुत सारे कैटेगरीज है, उसके बाद फिर तुम्हारी आती है ज़ईफ आती है। ज़ईफ मतलब वीक नरेशन जो होती है, वीक इन द सेंस के उसमें जो चेन ऑफ नरेटर्स है उसमें कोई ना कोई नरेटर जो है वो वीक है, उसकी याददाश्त मतलब कि कमजोर है या उसमें कुछ ना कुछ अदब कमजोर दिक्कत है है, उसमें। सही है, मतलब आप पूरी तरीके से उस पर एतबार नहीं कर सकते। हाँ और ठीक है। नरेटर क्या होता है? फिर नरेटर जिसने हदीस बताया अभी, तो यही ठीक है कह ठीक रहा है हूं सही। कि हाँ, मैं आपको शॉर्ट में जितने लोगों को नहीं मालूम है ऊपर ऊपर से बताता हूँ। एक MS पेंट खोलना पड़ेगा मुझे। नहीं, मैं MS साहिल पेंट भाई नहीं डर खोल गए क्या? पाऊंगा। अरे जमाल गोटा, रुकना भाई, लगता है डर गए। सीखना भाई, सिखा रहा हूँ, सीखना भाई, अरे गोटे तुमसे भी सीख। सीखना ना भाई। तो चुपचाप बैठ भाई, थोड़ा वैसे भाई साहिल को साहब, सीखने इनके दे। भाई ने ठीक है। बोला कि वो सिर्फ कुरान को मान रहा है। साहिल साहब, नहीं ना, वैसे वो इनके भाई ने कुरान को बोला कि सिर्फ वो नहीं सिर्फ मान रहा कुरान ना। को मान रहा है और नहीं नमाज नहीं पढ़ने को बोल रहा है। अच्छा, नहीं नहीं, वो सिर्फ कुरान को नहीं मान रहा है, वो ये वो तो गेम बस डाल मेरी दिया बहन है थी। कि कुछ हदीसें जो है वो सही भी होती है गलत भी होती है, ये अच्छा, दिक्कत है। पहले चॉइस हो गया। देखो भाई, ये मोहम्मद साहब का जमाना है, ठीक है। मोहम्मद साहब के साथ है सहाबा, फिर आगे तुम्हारे ताबई, फिर आगे तबा ताबई, ठीक है, फिर आगे समझो मुहद्दिस, मुहद्दिस या फिर बीच में और कोई एक जनरेशन है नरेटर, ठीक है, मुहद्दिस, ठीक है। अब ये जो मुहद्दिस है ये है तकरीबन 250 से या 200 से 300 साल बाद, ठीक है। मुहद्दिस यानी जी जी जैसा ठीक है। एग्जाम्पल बुखारी, ठीक है, तिरमिजी, ये समझ जाओ कि रफली एक 200-300 साल के बाद है मोहम्मद साहब के। तो अब इसमें जो है वो जब मोहम्मद साहब के जमाने में था ही नहीं, तो मोहम्मद साहब ने क्या बोला क्या नहीं बोला इसको तो नहीं मालूम है ना, कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये कैसे मालूम पड़ सकता है? ये मोमिनों का लॉजिक है यार, जो कि बहुत भद्दा और बेकार सा लॉजिक है। कैसे मालूम पड़ सकता है? इसको ऐसा इंसान मिलना चाहिए, ठीक है, एक ऐसा नरेटर मिलना चाहिए जिसने मोहम्मद साहब की बात किसी दूसरे नरेटर से सुनी हो, उससे ठीक फर्क है। नहीं पड़ता ये। जी। फिर वो नरेटर जो है उसने किसी उसके पहले वाले नरेटर से सुनी हो जो उसके जमाने में हो।
फिर इसने जी किसी ऐसे नरेटर से सुनी हो जो इसके जमाने में हो, और इसने जी सुनी हो मोहम्मद साहब से। तो ये एक चेन बन रही है कि बुखारी ने फलाने से सुनी, फलाने ने उसके उस्ताद कोई तबा ताबई होगा उससे सुनी, तबा ताबई ने उसके किसी उस्ताद से सुना होगा, फिर वो ताबई से सुना होगा, ताबई ने सहाबा से सुना होगा, और सहाबा ने मोहम्मद साहब से सुना होगा। तो ये क्या हो गया, चेंज हो गए, चेन बन गई। तो ये अरे इसके सही सही चेन बन गई। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज पूछने थे, मैं नोबडी बात कर रहा हूँ। मुझे मुझे मेरा भी एक डाउट था कि जैसे अली से कोई वो होती हैं अहादीस वगैरह, तो उसमें जो चेन ऑफ नरेशन आएगी वो भी ऐसी ऐसी आएगी हाँ, पूरी, या डायरेक्ट अली सब की? में ऐसी नरेशन आएगी, लेकिन वो जब शिया वाले अपनी हदीस लेंगे तो वो अपने तरीके के शिया नरेटर्स को प्रेफरेंस देंगे, उनका एक पूरा सिस्टम अलग होगा, बट ऐसी ही होता है। ठीक है, तो अब ठीक हो अगर गया। समझो कि इसको सारे नरेटर जो है यहां तक, ठीक है, वो ताबई ताबई। अगर, हाँ, वो एक तो सच्चे और दूसरा उन लोग का जो हाफजा है वो मजबूत होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, भुलक्कड़ नहीं होना चाहिए, कुछ भी बातें ऐड कर देते ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सारे उसमें दो प्रॉपर्टीज है कि वो सच्चे भी है और उनका जो ये है हाफजा है वो कमजोर नहीं है, तो सारे अगर ऐसे होंगे तो वो हदीस क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ऑथेंटिक हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, इन केस अगर नीचे ज़ईफ लिखा हो तो भी होगी, या हसन लिखा हो तो भी होगी? क्या नहीं, वही कह रहा हूं ना, ये सारे में ये सारी प्रॉपर्टी जो मैं कह रहा हूं तो वो एकदम ऑथेंटिक होगी। अगर नरेटर में थोड़ा झोल वोल है, उसकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, या फिर थोड़ा ज्यादा एकदम वो नहीं है, तो वो हसन हो जाएगी, मतलब एकदम ऑथेंटिक को नहीं पहुंचती सही के दर्जे पे, लेकिन थोड़ा कमजोर है लेकिन एक्सेप्टेबल है। फिर उसके बाद आती अच्छा ज़ईफ। ज़ईफ यानी अच्छा, नरेटर जो है वो वीक है, उसकी बात का भरोसा नहीं कर सकते पूरी तरीके से, ज़ईफ। ठीक फिर है एक होती है ठीक है मौजू ठीक। हदीस। मौजू मतलब वो जो है, वो जो नरेटर है वो झूठा है, फैब्रिकेटेड हदीस। तो ऐसा मोमिनों ने क्या किया है, अलग अलग उसका सिस्टम बनाया है हदीस की एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर। लेकिन ये काम कौन करता है, मुहद्दिस लोग करते हैं। उन्होंने पूरा सब खंगाल के उन्होंने किसी को हदीस करार, ज़ईफ करार दे दिया, हसन करार दे दिया, सही करार दे दिया। तुम्हारा दोस्त खाली ये बोल के नहीं निकल सकता है कि भाई हम हदीस के ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ज़ईफ भी हो सकती है, उसमें सही भी हो सकती है। तो भाई फिर सवाल ये उठेगा कि हम जो पेश कर रहे हैं वो आपको ज़ईफ साबित करना पड़ेगा। जी सही, ठीक हो गया, ये तो सही समझ में आ जाएगा, इसके समझा भी है दूंगा ना, मैं इसको। या तो वो पूरी तरीके से हदीस को रिजेक्ट करे, या तो वो जो हम हदीस पेश कर रहे हैं उसको साबित करे कि ये ज़ईफ है और किस क्राइटेरिया के बेसिस पे उसने उसको ज़ईफ करार दिया। चलो समझ ठीक रहे, है, ये तो तो वो, जी जी, ये हाँ तो हाँ। और अगर पूरी तरीके से हदीस को रिजेक्ट करता है तो भाई बिना हदीसों के, बिना तफसीरों के कुरान एक लूली लंगड़ी किताब है। इट कैन जी नॉट जी, ये स्टैंड ऑन इट्स ओन। बस 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 यही 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 एक प्रॉब्लम था कि जो लोड़ी लंगड़ी किताब हम समझते हैं, जैसे ये कुरानिस्ट भी बोलते हैं, जो कुरान ओनली होते हैं, जो हदीसों का इनकार कर देते हैं, तो वो तो नमाज कैसे पढ़ते हैं? आई मीन वो कैसे, क्या फिर नमाज उनकी होती नहीं होती, या नमाज, मतलब भाई मुझे वो उनका थोड़ा। शाने लोग हैं, या तो नमाज पढ़ते ही नहीं है, और जो पढ़ते भी है ना वो जैसा नॉर्मल मुसलमान पढ़ते हैं ना वैसे ही पढ़ते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक, तो आई मीन अगर किसी को समझाना हो कि हदीस के बिना आप क्या क्या हमारे पास नहीं होगा, तो हम शॉर्ट में बताएंगे क्या क्या नहीं होगा। नमाज का शॉर्ट तरीका में नहीं है बताएं, भाई, क्या नमाज चीज़ का नहीं है? तरीका नहीं है, नमाज का तरीका नहीं है, ज़कात का तरीका नहीं है, खतना नहीं है, कौन से मोहम्मद पे कुरान उतरी वो नहीं है, कुछ भी नहीं है कुरान में। सही, तो ठीक, हाँ सही है, सही सही। और वो तफसीरों में उसमें ना जाएं, क्या नाम है, इब्ने कसीर और तिबरी वगैरह में, तो हमें मोहम्मद की लाइफ भी नहीं पता चलती, जाहिर है। कुछ भी नहीं पता चलेगा उस मोहम्मद साहब का बाप कौन था, कौन से साल में ये उतरी, कुछ भी नहीं पता चलेगा। यू हैव टू टेक आपको बैसाखी लेना पड़ेगा, तफसीरों की, अपना सीरत की, हदीसों की, सारी चीजों की आपको बैसाखी लेना पड़ेगा, अदरवाइज इट वोंट वर्क।
ठीक। तो अच्छा, आपने अभी रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का एक इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि तिबरी की जो रिवायतें उनको हमें डिलीट करनी होंगी, उन्होंने बहुत बदबख्त बातें करी हैं। आपने ये सुना है उनके बारे में? अरे वो तो बहुत कुछ बोलता भाई, वो भी असल में है ना? देखा जाएगा तो एक एलए देखा तो चॉइस के एक्सेस में ही स्टेज है पे वो, आ गया एल एच एस पे ही है वो, टोटल एंड पे ही है। है। हाँ, वो एलए चॉइस के लेकिन स्टेज पे आ गया है। हाँ, वो तो पता नहीं बोलता है भाई, गाना भी आराम नहीं है, गाना भी आप देख, हाँ, वो गांधी की तरह है तकरीबन। वो थोड़े दिन में वो पाकिस्तान छोड़ के भागेगा और फिर एक नया इस्लाम और एक पेश करेगा वो, समझ है? चलें, अच्छा जी जी, चलें जरा मेरे भाई से बात कर लें, जरा ये बात करना चाह रहा है। साहिल भाई, जी जी। आपके अपने पर्सपेक्टिव से मतलब जो आज जितना आपने कुरान पढ़ा, जितना आपने वो समझा हुआ हदीसों को, उसके अकॉर्डिंगली आपने कोई ऐसी हदीस भाई आपको साहब कभी मिली माजरत जिसमें चाहता हूँ, स्पेसिफिक? हमको लीजिए प्लीज। जी अरे जमाल भाई बीच में मत बोलो, रुको, इसके बाद आपको सॉरी मौका सॉरी दे रहा हूँ। सॉरी जमाल भाई सॉरी 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 कौन है यार? सॉरी। हाँ अच्छा, मैं कह रहा था कि हाँ, आपने जल्दी से कोई सवाल। कुरान में या किसी हदीस में ऐसा कुछ, ऐसी कोई आयत देखी जिसमें स्पेसिफिकली ये बोला गया हो कि म्यूजिक हराम है? कुरान में नहीं है। कुरान में कुरान में कहीं पे भी आपको नहीं नहीं लिखा है मिलेगा। म्यूजिक हराम है? नहीं, नहीं, कुरान में से सही है। आपको और ये म्यूजिक जो हराम है। मुफ्ती मौलाना जितने भी होते हैं, ये जो बोलते हैं म्यूजिक को हराम है, ये किस बेस पे बोलते हैं? हदीस की बेसिस पे। हदीस आपके पास कोई है वो जो जिस बेस पे बोलते हैं, आपको पता है? म्यूजिक हराम हदीस यार गूगल पे डालोगे मिल जाएगा भाई। चलें ठीक है, वो तो मैं देख लूंगा। मैं आपको अच्छा, एक आपको लिंक शेयर करता हूँ। हम्म, रुक जाओ, मैं आपको इस्लाम की का लिंक देता हूँ, उसमें आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि भाई क्या हराम है क्या हराम नहीं है, और कौन सी हदीस है कौन सी हदीस नहीं है। पूरा एक लंबा आर्टिकल है, बहुत चलें लंबा ठीक। आर्टिकल है। ठीक है, ओके। ये मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा साहिल भाई, हाँ बोलो। अच्छा आप थोड़ा सरोगेसी के बारे में थोड़ा डिफाइन कर देंगे मुझे? इस्लाम में सरोगेसी क्या है, किस तरह से होती है, क्या सीन है इसका? इस्लाम में कहाँ से सरोगेसी है भाई? मतलब सरोगेसी में इस्लाम क्या कुछ होता है क्या पता है कहता है आपको? सरोगेसी के बारे में? नहीं, इस्लाम में तो, इस्लाम को तो ये सारी चीजों का पता ही नहीं था ना कि सरोगेसी जैसी कोई चीज भी साइंस की मदद से जो है वो किया जा सकता है। इस्लाम को क्या पता है? इस्लाम को तो अम्ब का पता नहीं है। संडास बनाना, आप लोगों के वहां टट्टी बोलते होंगे, टट्टी खाना बनाना नहीं आया रसूलुल्लाह को, साहबा को। आप सरोगेसी की उम्मीद रख रहे हैं कि इस्लाम सरोगेसी की बात करेगा? उनको एक अच्छा वो गुसल खाना बनाना नहीं आता था, उनकी औरतें मैदान में जाके हगने के लिए जाती थी। एंड यू आर अच्छा, टॉकिंग मुझे एक अबाउट चीज, सरोगेसी। अच्छा उसको अभी रहने दें, आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे, आप एक काम करें, उससे मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, जिन्होंने उन्होंने कहा था कि औरत के जिसके हमल से होता है ना, जिसके मतलब स्पर्म से वो हो गया ना मैं प्रेग्नेंट होती है, उसका बच्चा नहीं कहलाएगा अगर वो किसी अपने शौहर के बिस्तर पे वो हो गया ना मैं बच्चा पैदा करती है तो। क्या ये सच है? मतलब किसी हदीस में कहा गया है ऐसा? हाँ हाँ, ऐसा आता है कि वो जो उसका शौहर है उसी का बच्चा माना जाएगा। पहले उसने स्पर्म प्रोवाइड ना किया हो। भाई स्पर्म दूसरे से लेने का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। आप क्यों नहीं समझ रहे? आप दो चीज को मिक्स क्यों कर रहे हो? नहीं, इसका मकसद कहने का ये है, अगर वो उसने पहले किसी के साथ करके आई भी हो और अगर शादी के बाद उसका बच्चा होता है तो वो जिस बिस्तर हाँ पे हाँ, होगा, उसी का आई मीन माना इसका जाएगा। ये कहने का इसके मतलब है। ऊपर है ना, हाँ, इसका मैटर नहीं करेगा ना। इसके नहीं, हाँ, ये, इसके ऊपर है ना, एडम साहब ने ये वीडियो हाँ, बनाई हुई है, आपको सर्च करना पड़ेगा। उसमें आपको सारे इसमें जो शरिया मैनुअल से जो रेफरेंसेस है ना उसमें दिए हुए हैं, वो चेक करना पड़ेगा आपको। और मिर्जा का नहीं, वो तारिक मसूद का वीडियो है जिसकी ये बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं ये नहीं, मिर्जा देखो नहीं बोला, हमारे एडम अमित भाई साहब, मिर्जा नहीं बोला है। ये देखो मिर्जा नहीं बोला। ये अरे रुको यार, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन और आला अरे मकाम के पे जो फाइज है, उन्होंने आ भी गए चैट में और उन्होंने चैट कहा में आता। sunna.com पे ये अरे डाल दो। यार, इनको बोलो आ जाओ यार, सामने आ जाओ इरफान से, इन्होंने तो 1 महीने की छुट्टी ले ली यार। चलो खैर, अभी साइड इज द ओनर ऑफ द बेड। अच्छा, सही है सही है सही है सही है। अच्छा, यानी ये स्ट्रीम सुन रहे हैं भाई साहब, ठीक है। अच्छा यार, वो मौका मिलता है इसकी उनको बात तो। ठीक है। अच्छा, शरियार की बात खत्म हो जाए ना तो मेरे से बात कर लीजिएगा, जरा कट नहीं करिएगा, ठीक है? हाँ, ये ये आपने देखो, बताया ये नहीं। मैं आपको हदीस भी बता देता हूँ। थैंक यू सो मच एडम साहब एंड वेलकम। यार जो दोस्त अहबाब चैट में है, जरा हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का इस्तकबाल करिए चैट में। लाइव है, बाद में मिस कर पोस्ट लाइव है। बोलो ना कुछ। जी जी बोले, वो लिख रहे हैं।
दिख नहीं रही क्या पहले क्या कर रहे हो? आपको दिखा रहा हूँ भाई। अच्छा सही वेट यहाँ शो नहीं हो रहा था ना, यहाँ वो राउंड भी शो नहीं हो सही अल बुखारी की 6817 है, नरेटेड आयशा साद बिन अबी वकास एंड अब्द बिन जमा quarreled with each other regarding a child। ठीक है, एक बच्चे के बारे में उनकी बहस होगी। द प्रॉफिट सेड द बॉय इज फॉर यू ओ अब्द बिन जमा, द बॉय इज फॉर द ओनर ऑफ द बेड। ठीक है, तो जो बिस्तर का मालिक है बच्चा उसी का कहलाया जाएगा। ओ सौदा स्क्रीन योरसेल्फ फ्रॉम द बॉय। The sub-narrator Al-Layth added the Prophet also said, and the stone is for the person who commits an illegal sexual intercourse। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यही किस्सा ज्यादा डिस्क्रिप्शन में इधर भी लिखा हुआ है, सही बुखारी की हदीस है। चलिए ठीक है, बस एक लॉजिकल बात है, मुझे वो उस पे आपका पर्सपेक्टिव जानना है, पूछ लूं? हाँ पूछिए। जैसे कि इस्लाम में कहा जाता है कि औरत को लिबास वो होते हैं, क्या कहते हैं, अबाया जो होता है उसको पूरा ओढ़ना है, उसको अपने आप को पूरा छुपाना है, सही है। तो क्या नाम है, दूसरे जेंडर की जो चाहत होती है उससे जिस्मानी क्या कहते हैं, मुलाप बोलते हैं ना, जिस्मानी मुलाप की, वो तो दोनों को होती है ना, किसी एक को तो होती नहीं है, राइट। तो सिर्फ सेम चीज औरत मर्द के लिए औरत को क्यों पर्दा होती है? करना? हाँ, मर्द क्यों नहीं पर्दा करता औरत से? नहीं सही बात है, वो आपकी बात लॉजिकली सही है। तो ये तो अभी वो इसका जवाब आपको मेरे से नहीं लेना चाहिए, बल्कि कोई मुफ्ती मौलाना को इस बात का जवाब देना चाहिए, बिकॉज अट्रैक्शन मैं बस आपका पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा हूँ। नहीं आपकी बात आई टोटली एग्री विथ यू, अट्रैक्शन दोनों को होता है। इट्स नॉट दैट ओनली मर्द को अट्रैक्शन होता है, औरतों को भी होता है अट्रैक्शन। तो देखा जाएगा तो मर्दों को भी इस हिसाब से, ताकि ये बहके नहीं औरतें, उनको भी पर्दा करना चाहिए। चलिए ठीक है, सही, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच प्यारे भाई, एंड आई होप कि आप जी साहिल भाई, मैं नोबडी भाई, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जमाल भाई जस्ट एक खुदा के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने जैसे आप एग्नोस्टिक हो ना, आई मीन मैं भी वही हूँ। सो मुझे जस्ट आपसे ये जानना है कि क्या आप कभी जस्ट ये सोचते हो कि बरोज़े क़यामत अगर जिंदगी हुई तो उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में सोचते भी हो? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर अल्लाह जमीन पे आ जाए और मेरे से बहस करे, मैं अल्लाह, अरे अल्लाह की बात नहीं करें ना, यहाँ पे खुदा की बात करें, कोई रब, कायनात, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। भाई मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता ना खुदा है या नहीं है। नहीं तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर हुआ तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको नहीं तो अच्छा, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मतलब वही जानना चाह रहा हूँ, आपको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस मैं यही कंफर्म करना चाह रहा था कि आपको फर्क नहीं पड़ता। जी अरे तो आपको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि सूरज चांद किसने बनाई है? भाई पूछ रहा था, बस, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई वो हमारे सामने है, मेरे सामने है, मुझे दिख रहा है, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है किसने बनाई है, कौन बनाया है। व्हाई शुड बी कंसर्न? मेरे जान लेने से क्या वो सूरज जो है वो कुछ अंधेरा हो जाएगा या कुछ एडिशनल रोशनी देने लगेगा, जो मैं ये जानने की कोशिश करूं कि किसी ने बनाया है या अपने आप आ गया या कैसे आया? क्यों मैं अपना दिमाग खपाऊं भाई इस चीज में? एक्चुअली होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है ना एक बंदे के अंदर के, यार वाकई अगर दुनिया में हम आए, इतना सब कुछ है, इतनी सारी वो है, जितना ऑब्जर्वेशन मैंने किया भाई, देखो जितना ऑब्जर्वेशन मैंने किया है, मेरी ये सारी क्यूरियोसिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। तो आई डोंट केयर, बिकॉज इस पे आप ना उसको साबित कर सकते हो, ना नहीं साबित करने का आप जो उसको नहीं भी साबित नहीं कर सकते हो, साबित भी नहीं कर सकते हो। तो आई हैव लिसन सो मेनी डिस्कशन ऑल दैट, तो मेरे को मालूम है अच्छे से। अच्छा, आपने अस्सलाम वालेकुम को मना क्यों किया था? अस्सलाम वालेकुम तो जस्ट सलामती है ना, उसका इससे क्या ताल्लुक है? अगर वो कोई गैर मुस्लिम भी करे तो भी कोई मसला नहीं है, तो आपने उसे लास्ट टाइम मना क्यों कर दिया था? क्यों मैं इस वजह से किया था, क्योंकि वो जो छोटी छोटी आदतें है ना इस्लाम को लेके, उसको छोड़ना है आहिस्ते आहिस्ते। आपको मुसलमान नजर ही नहीं आना है। सही, हाँ, है ना? तो ये बात है। और वैसे बोलने में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे अगर हम बोलते हैं नॉन मुस्लिम होने के बाद भी अस्सलाम वालेकुम, हाँ उसमें क्या है? देखो अस्सलामु अलैकुम तो ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फिर आप वही रहमत जो है वो अल्लाह से तलब कर रहे हो।
चलें ठीक है सही है। अस्सलामु अलैकुम अल्लाह नहीं है इसमें, किधर भी अल्लाह नहीं है चलें इसमें, ठीक है सिर्फ सही हो कि आप पे सलामती हो, किसकी हो वो नहीं लिखा हुआ है। ओके लेकिन जब आप आगे रहमतुल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातु करोगे तो इधर फिर अल्लाह आ गया बीच में। चलें ठीक है यार, मैं बस वो बहन को लाने की कोशिश करूंगा, कभी हुआ ना तो ठीक है ना, बस कोशिश करूंगा। और आपके बस दुआ करते हैं यार, जो भी है खुदा वो आपकी जितनी भी जायज दुआएं हैं वो पूरी करे और आपके सारे मामला ठीक करे, ठीक है ना साहिल भाई? चलिए थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ओके भाई, खुदा हाफिज।